हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के विज्ञान का 10वां अध्याय का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि हर स्टेट बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, लघुत्तरीय की बात हो, दीर्घोत्तरीय की बात हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल्स भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें का जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, इससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनवाते चले। हालांकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन इस पर से आता है, लेकिन थ्योरी जो है हल्का फुल्का मैथमेटिक्स पे है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे को इसके बारे में समझ में नहीं आता होगा। कोशिश यही रहेगी कि जो बौका है, जो बैलवा है खराब नहीं लीजिएगा, लेकिन जो आदमी दिमाग से कमजोर है उसको भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको डील करा दें। ठीक है, तो चलिए लेट करते हुए शुरू कर। आज का जो टॉपिक है देख ही रहे हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या है मेरे भाइया? फोकस दूरी। आर क्या है मेरे भैया? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के बारे में बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बता चुके हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब हुआ कि हम अवतल के बारे में भी पढ़ेंगे, अवतल, और पढ़ेंगे उत्तल के बारे में भी। दोनों में हम लोग सिद्ध करेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। अवतल क्या है, थोड़ा सा मेमोरी पर अगर थोड़ा सा जोर दिया जाए तो पता आपको चलेगा कि ऐसे होता है। गोलीय दर्पण का एक पार्ट है, ये भी गोलीय दर्पण का एक पार्ट है। ऊपर पोताएंगा अवतल होएगा, अंदर पोताएंगा उत्तल होएगा। जब ऊपर पोत दिया तो प्रकाश का परावर्तन होएगा, अंदर से ढींका चिका जाएगा, टकरा के आएगा। जब अंदर पोत दिया तो प्रकाश का परावर्तन होएगा बाहर से, ठीक है, आएगा टकरा के जाएगा। तो उत्तल में क्या हो गया मेरे भाई? अंदर कलई, बाहर से प्रकाश का परावर्तन। अवतल में क्या होगा? ऊपर कलई, अंदर से प्रकाश का परावर्तन। चलिए, इतना तो समझ में आता है और अब बहुत बढ़िया समझा भी चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सिद्ध करेंगे? अवतल के बारे में। अवतल में सिद्ध करेंगे। अवतल में क्या सिद्ध करना है? एफ इक्वल टू आर बाई टू, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी आधा है, वक्रता त्रिज्या दुगना है। ठीक है, तो लड़का के दिमाग में उल्टा कॉन्सेप्ट चल जाता है, पता है कि तो आधा है, भाई कैसे आधा कह रहा है? अरे बोकवा, हई आधा है तब ना इसके बराबर है। ठीक है, हई आधा होने के बाद इसके बराबर है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब 5 बराबर 10/2 लिख दे, तुमको है कि 10 ज्यादा है, 10 को आधा करेगा तब ना 5 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अवतल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अवतल बनाने का, ढींका चिका चालू करने का, ढींका चिका ढीक। ठीक है, और देखिए हई हो गया एम एन। क्या हो गया? एम एन। एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन क्या है मेरे भाई? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी है। एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी है। यह मुख्य अक्ष कहा जाता है, हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी। मान लो ओ से चली हुई किरण ए पे जाकर टकराई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होएगा तो ये एफ से गुजरते हुए इस दिशा में चली जाएगी। भाई प्रधान अक्ष है, भाई इसका क्या है? ध्रुव है। ओ से चली हुई किरण ए पे आकर टकराई, परावर्तन के बाद एफ से गुजरते हुए इस दिशा में चली गई। पीएफ जितना होता है एफ सी उतने होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बता चुके थे कि अपर्चर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि पीएफ और एफसी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। टी जो है वक्रता केंद्र है इस दर्पण का, जहां से काटा गया था, ये दर्पण जहां से काटा गया है, ये खोखला गोला से काटा गया है। देखिए, खोखला गोला से काटा गया, इसी खोखला गोला का ये केंद्र होता है वक्रता केंद्र। दर्पण जो है उसका केंद्र है वक्रता केंद्र, और इस दर्पण का जो केंद्र है वो ध्रुव है। ठीक है, टी जो है वक्रता केंद्र हो गया, यहां से इसको मिलाइए, ए से सी को मिलाइए। एसी जो है ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, जो कि परिधि पे, ये परिधि होता, ये अगर गोला बनाते तो ये परिधि होता, तो ये त्रिज्या परिधि के किसी बिंदु पर अभिलंब होती है। इसका मतलब एसी जो है बिंदु ए पर अभिलंब है। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अरे समझ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर मान लीजिए वृत्त है, केंद्र है, यहाँ से कहीं त्रिज्या खींच दीजिए, खींच दिए हैं तो हई बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना मेरे भाई, तो हई अभिलंब होगा। इसका मतलब हुआ कि किसी बिंदु पर आप अगर फटाक से ना त्रिज्या खींच देते हैं परिधि के किसी बिंदु पर, तो वहां पे स्पर्श रेखा अभिलंब होगा। कंडीशन यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, यहाँ जो है ये हो गया त्रिज्या, ठीक है, यह गोले का त्रिज्या हो गया, ये अभिलंब होगा। तो आपसे कोई पूछेगा एसी क्या है, तो एसी बिंदु ए पर अभिलंब है। कैसे अभिलंब है बता चुके हैं। हई आर्या है, हई क्या है? अभिलंब है। हई आर्या है, अभिलंब है, तो हई हो गया आपतन कोण, आई। क्या हो गया? आई।
हई जा रिया है मतलब परावर्तित हो रिया है, हई अभिलंब है, तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण आर। ठीक है, दो समानांतर रेखाएं हो, कोई तिरछी रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है? समान। ऐसे ढींग चिका एकांतर कोण समान। समानांतर रेखाएं हैं, तिरछी रेखा काट रहा है, एकांतर कोण, तो हई आई तो हई हो आई होएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फिर से समझ लो। ठीक है, एम एन कोई अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, प्रधान समांतर ओर से चली हुई किरण ए पर आके टकराती है, एफ से गुजरते हुए इस दिशा में चली जाती है। ये बिंदु ए पर अभिलंब है, हई हो गया आपतन कोण, हई हो गया परावर्तन कोण, हई दोनों मिलकर हो गया एकांतर कोण। ठीक है, अब देखो P से F की दूरी, और किसी चीज की दूरी मापनी हो, दूरी मेजर करना हो, तो केंद्र से चलेगा। कैसे जाना है? पटना जाना है, छपरा जाना है, कहीं जाना है, ठीक है, तो तुम्हारा घर से चलता है। इसका घर हई है, पियावा जो है घर है, पियावा क्या है? घर है। पियावा से एफ के पास चलेगा, एफ से पी के पास नहीं जाएगा, पी से एफ के पास जाना होगा। ठीक है, अगर सी की दूरी मापने का तो सीपी नहीं पीसी। ठीक है, तो याद रखने का कि अगर एफ की दूरी नापनी हो तो पीएफ, ठीक है, सी की दूरी नापनी हो तो पीसी, मतलब इधर से चलना होगा। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है मेरे भाई? ठीक है, कि आप देखेंगे कि पहला किरण के दिशा में चल रहे हैं कि पहला किरण के विपरीत दिशा में। इसमें प्लस माइनस का थोड़ा सा लोचा है, समझ लेगा, बुढ़ाड़ी तक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहला किरण हई है, दूसरा किरण हई है, पहला किरण जा रही है हेन दिशा में, हेन जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम एफ की अगर दूरी मापना हो तो एफ पी नहीं कर सकता है, तुम पी से एफ की तरफ चलेगा। क्या बताए हैं? हमेशा किसी की दूरी नापनी हो तो पी से, तो यह इधर जाएगा, हई आ रही है इधर, हई जा रही है इधर, इसका मतलब विपरीत दिशा। इस दूरी को माइनस लेंगे, निगेटिव माइनस चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर सी की दूरी नापनी हो तो सी से पी नहीं, पीसी, क्या बोलेंगे? पीसी। पहला किरण इधर जा रही है, तुम जाएगा इधर, पहला किरण इधर, तुम जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, माइनस। और पी से एफ की दूरी जो होगी वो माइनस में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पी से एफ की दूरी को आप पी के नीचे लकीर, एफ के नीचे लकीर, इसको कहते हैं फोकस दूरी, छोटका एफ से सूचित करो। ठीक है, पी के नीचे लकीर, और उसी तरह सी के नीचे एक लकीर, इसको बड़का आर से सूचित करो। कौन आर से? बड़का आर से सूचित करो। ठीक है, इसका मतलब हुआ पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किया जाता है, पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी, जिसे छोटका एफ से सूचित किया जाता है। माइनस प्लस समझ गया मेरे भाई? यहां होएगा पी एफ तो माइनस एफ, यहां होएगा पी सी, कएगो आपका 10वां किताबों में ना माइनस कोण का बिना चिन्ह के डायरेक्ट सिद्ध किया है। अब हो सकता है कि वो काम चल जाए, लेकिन काम चलाना नहीं, सीखना है। तो उसी तरह से यहाँ पीसी की जो वैल्यू हो गई, क्योंकि अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी आप में दिया है कि चिन्ह परिपाटी पढ़ाइए, दर्पण सूत्र में निकालिए, तो यहाँ पर भी लगना चाहिए मेरे हिसाब से पीसी। तो पीसी की जो दूरी होगी वो हो जाएगा माइनस आर, क्योंकि किरण के विपरीत दिशा में तुम जा रिया था। अच्छा, भाई कौन कौन है मेरे भाई? आपतन कोण। यहाँ कोण ओ ए, हाई कोण को पढ़ेंगे जब तो ओ ए सी कोण पढ़ने आता है, कोण पढ़ने आता है? नहीं आता है देख लो, इस कोण को पढ़ना है तो सी ए ओ कहो चाहे ओ ए सी कहो, जिस कोण को पढ़ना होता है उसको बीच में पढ़ते हैं। मैंने अभी ना आके हाई कोण को पढ़ना है, हाई से पढ़ दिए ओ ए का, तो ओ भी है, सी भी है, ए भी है, जिस कोण को पढ़ना है बीच में, अगर हाई कोण को ले रहे हैं तो ओ ए सी। क्वेश्चन आता है कि हाई से कहीं नहीं पढ़े, वो बुकवा होता है उसको नहीं बुझाता है। भाई आई जो कोण है हतने दूर का बात है, हतने दूर का बात है, तो ओ ए यहाँ से कटना पड़ेगा, यहाँ से कटना पड़ेगा, ओ ए सी, ओ ए सी, इसको कहेंगे आई। ये कौन कोण है मेरे भाई? आपतन कोण। कौन कोण है? आपतन कोण। अच्छा, भाई देखिए हाई कोण को देख लीजिए, हाई कोण को टी ए एफ, टी ए एफ हो गया परावर्तन, तो कोण सी ए एफ बराबर हो गया आर, इसको कहेंगे हम कौन कोण? परावर्तन कोण। कौन कोण मेरे भाई? परावर्तन कोण। ठीक है, और परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि आई बराबर आर। इसका मतलब हुआ कि ओ ए सी और टी ए एफ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आई बराबर आर होना चाहिए, होता है। ऊपर जाओ, तेरा काम नहीं है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना देवता, इतना ऊपर ही चला गया। ठीक है, हाई कोण बराबर हो गया। दो समानांतर रेखाएं हो, कोई तिरछी रेखा काटे, एकांतर कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखाएं हो, कोई तिरछी रेखा काटे, एकांतर कोण समान होता है। ढीक चिका मैंने हई 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 बराबर होएगा। तो ज्यामिति से, कोई चीज से,
ज्यामिति से। हई कोण, कोण ओ ए सी, इसको समीकरण 1 मान लो। कोण ओ ए सी, हई कोण, अच्छा हई कोण क्या है, ए सी एफ, ए सी एफ, समीकरण हो गया 2। चलो यहाँ एकांतर कोण लिख देते हैं कि ताकि बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा, एकांतर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कितना मान लिए देवता, अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखो, टी ए एफ, टी ए एफ मैंने बीच में हई पड़ रहा है तो हई कोण हुआ। ए सी एफ, ए सी एफ बीच में हई कोण रहा तो हई कोण हुआ। इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस, अब देखो ओ ए सी के बराबर सी एफ है और ओ ए सी के बराबर ही ए सी एफ है, तो जब दोनों हई बराबर है तो हई दोनों भी क्या होंगे, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर दो। समीकरण 1 तथा 2 से ऊपर जाओ रे भैया, ऊपर जाओ। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो ना मेरे भाई, हम ऊपर इसको भेज रही है, इसका काम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण टी ए एफ बराबर, जब हई बराबर तो हई हो बराबर ए सी। तो अब देखो किसी यहाँ पे, अब छोटा सा थोड़ा सा चित्र बना, चाहे नीचे ही ला के बताते हैं। यहाँ देख लो, आराम से देख लो। यहाँ जो है अब ये हई जो आपको दिख रहा है कि हई और हई कोण बराबर, हई देखो हई है त्रिभुजवा है, हई त्रिभुज में हई कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो त्रिभुज है समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु माने दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, कोण बराबर और भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब हुआ ए एफ और एफ सी बराबर होगा। ए एफ और एफ सी क्या होगा, छोटा ही कर देते हैं, तुम लोग को बड़ी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगा पढ़ाने में। छोटा कर देंगे ना तो बात समझा पाएंगा, इतना पर तो दिखाई देगा, चलो इतना पर दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि हई कोण और हई कोण बराबर होगा तो ये त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु। तो समद्विबाहु माने दो कोण बराबर तो दो भुजाएं भी बराबर। कौन कौन, ए सी एफ की बात हो रही है, ए सी एफ, तो ए एफ एफ सी बराबर होंगे। कहिएगा हई काहे नहीं बराबर होगा, कर्ण बहुत बड़ा है, कर्ण, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण जो होगा वो कभी बराबर नहीं होगा। तो या तो हई और हई बराबर होंगे, ठीक है, या तो नहीं होगा, अलग की बात है। समद्विबाहु होगा तो दो भुजा बराबर होगा करेगा, तो उस स्थिति में हई बराबर हो। कर्ण के बराबर कोई एक भुजा नहीं होती है, तो हई हो गया कर्ण, इसको हटा ही दो, तीसरी भुजा बड़ी है तो इसके बराबर ये होएगा। तो क्या होगा, ए एफ बराबर हो जाएगा एफ सी, एफ एफ बराबर एफ सी। हई हई कोण बराबर तो हई हई भुजा बराबर, ए बराबर एफ सी। क्योंकि ए बिंदु पी के काफी निकट है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ए बिंदु पी काफी हतना बड़का, अरे बनाए है ना उतना बड़का, लेकिन वो है बहुत छोटा। अगर इसमें हम हती चुकी बना दे तो गजगजा जाएगा, दिखाई देगा तुमको, एकदम गजगजा जाएगा इसी में। तो इसीलिए यहाँ से इसकी दूरी बहुत ज्यादा दिखाई गई है, लेकिन है एकदम नजदीक। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए बिंदु, ए बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, ए बिंदु पी के काफी निकट है, निकट है, अतः, अतः ए के स्थान पर पी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए के स्थान पर पी लिख सकते हैं। ए जो है पी के काफी निकट है, तो ए के स्थान पर क्या लिखा, पी लिखेगा, पी लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ए है तो यहाँ पी लिखेगा, पी एफ, और यहाँ जैसे था एफ सी उसी तरह से उतार दो। पी एफ का पी एफ है रखो, एफ सी देखो तो एफ सी भाई है दूरी है, एफ सी, एफ सी को कैसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी एफ। पी सी इतना बड़ा लकीर है अगर, और इसमें से हत्ते चुकी घटा दें, काट दे, पीसी में से पीएफ को काट दे तो एफसी बचेगा कि नहीं। तो एफसी का रूपवा का रूप बदल के हम लोग लिखेंगे, मैंने एफसी को लिखना हो तो पीसी माइनस पीएफ लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीएफ तो क्या हुआ एफसी। तो पीसी माइनस पीएफ, पीसी माइनस पीएफ क्या बचा एफसी, तो एफसी के लिए हत्ता लिख दिए। अब क्या करो, इस माइनस पीएफ है इसको इधर लाओ, माइनस पीएफ को इधर लाओ, तो पीएफ ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस पीएफ, और पीसी इधर बच गया, पीएफ पीएफ 2pf, और पीसी इधर ही बच गया। पीएफ की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, पीएफ की वैल्यू माइनस एफ है, पीएफ की वैल्यू कितनी है माइनस एफ, तो ये हो गया माइनस एफ। और पीसी की वैल्यू कितनी है माइनस आर, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं मेरे भाई, ठीक है।
चलो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ ही बना दो, वर्मा जी यहाँ बनाओ, ठीक है। ये गुना होगा तो -2f हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -r, माइनस माइनस प्लस, ये f2 को इधर भेज दो, बाटा में चल गया, f इक्वल टू r/2। तो आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ लिखोगे, लैंग्वेज अपना लिख लेना कि माना कि mn कोई अवतल दर्पण है, लैंग्वेज फिर से बोल देते हैं, माना कि mn कोई अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, इसके प्रधान अक्ष समांतर O से एक किरण चलती है, A पर टकराती है, परावर्तन के बाद F से गुजरते हुए इस दिशा में चली जाती है, ये बिंदु A पर अभिलंब है, ठीक है। और उसके बाद जो है सो है, अगर जल्दी जल्दी भाषा बोले हैं, सुनाई नहीं दिया है, तो पॉज कर करके लैंग्वेज वा लिख लेना, उसके बाद हई छापेगा, फिर हई छापेगा, हई छापेगा। ये किसकी बात थी? अवतल की। अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? उत्तल में। किसमें पढ़ेंगे मेरे भाई? उत्तल में। तो इसको ऊपर भगाए, ऊपर भगा, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम उत्तल में चित्र बना देंगे, और उसके बाद तुम लोग अपने से तुमको प्रूव करना पड़ेगा, फिगर थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सारा जो है, टिकटिकी देखो, टिकटिकी चल रही है, चलो टिकटिकी चल रही है, बाकी सारा सेम रहेगा एकदम, ठीक है, कुछ अंतर नहीं होएगा। अब देखो तो यहाँ पे हई हो गया उत्तल, क्योंकि अंदर से कलई है। हई हो गया कोची? प्रधान अक्ष। mn उसमें भी माने थे, mn इसमें भी मान दिए हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो अभी हम दोनों का रिलेशन करके दिखा देंगे, उसके बाद फटाक से ना तुम लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू क्या माने थे? P। प्रधान अक्ष से समांतर किरण चली, कहाँ चली थी? O से। कहाँ टकराई थी? A पे। परावर्तन हुआ, इस दिशा में चली गई, इस दिशा में चली गई। यहाँ जो है देवता, हई इधर आ नहीं सकता है क्योंकि इधर कलई है, तो एस को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जब पीछे की ओर बढ़ाओगे मेरे भाई, एकदम सीधा लकीर होना चाहिए, लगभग लगभग है ही। तो ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन क्यों है? क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, तो जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो दर्पण का फोकस होगा। दर्पण क्या होगा? फोकस होगा। उसमें क्या था? ठीक है, जाके कट गई थी, इसमें कटती हुई प्रतीत हो रही है। अब पीएफ के बराबर एक और यहाँ बिंदु होगा, एफ से यहाँ पे, जो कि वक्रता केंद्र होगा, यहाँ से एक अभिलंब खींच, इसको सी डैश कर दो, सी डैश बिंदु ए पर अभिलंब है। बस इतने का चेंजिंग है, थोड़ा सा चित्र बदलेगा, बाकी सब सेम रह जाएगा, तुमको कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पी के नीचे लकीर, एफ के नीचे लकीर, पी से एफ की दूरी छोटका एफ, और पी के नीचे लकीर, सी के नीचे लकीर, पी से सी की दूरी हो जाएगा बड़का आर। क्या होगा? बड़का आर। हई क्या है? देखो, हई है अभिलंब, हई है आपतित किरण, तो हई हो गया आपतन कोण। उसी तरह से हई परावर्तित किरण है, तो यहाँ हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। इसमें भी बस ज्यामिति लगेगा, बस आंसर फटाक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो समांतर रेखाएं हो, कोई तिरछी रेखा काटे तो संगत कोण समान होते, उसमें एकांतर कोण बराबर किए थे, इसमें संगत कोण बराबर हो रहा है। हई समानांतर रेखा है, देखो हई समानांतर रेखा, हई हई से काट रिया है, हई जब हई से काट रिया है, हई कोण माने हई कोण हुआ, और हई कोण माने हई कोण हो गया, दोनों बराबर होगा, तो हई आई तो हई हो क्या होगा? आई। हई आई तो हई हो आई, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक और ज्यामिति का नियम है, सॉरी, एक और ज्यामिति का नियम है। कैसा नियम है? तिरछाभिमुख कोण या सम्मुख कोण समान होते हैं। दो लाइन इस तरह से काटे तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो लाइन है से काटेगा, आमने सामने का कोण बराबर होएगा। हई देखो, हई ढींग का चिका, हई ढींग का चिका, देखो एकदम सीधा लाइन है, आ रिया है, सीधा लाइन है, आ रिया है, सीधा लाइन से कट रिया है, तो हई कोण बराबर है, तो उसी तरह से हई कोण हो जाएगा आर, तो हई हो कोण हो जाएगा आर। बस सेम कंडीशन तो आ गया, उसी तरह सेम कंडीशन आ गया, एकदम सेम 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 सेम, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ, यहाँ क्या है? हई कोण है आपतन कोण, ओ ए सी डैश, देखो पढ़ने आता है कोण, ओ ए सी डैश, ओ ए सी डैश क्या हो गया? आई। ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, हई कोण क्या है? सी डैश ए एस, सी डैश ए एस, सी डैश ए एस, ये हो गया आर, ये हो गया परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। नियम क्या है? ठीक है, ज्यामिति से चाहे परावर्तन का नियम लिख दो पहले, परावर्तन के नियम से सेम चल रहा है। हम सोचे ना कि अब ऊपर हिंट दे देंगे तो नीचे बना लेगा, बना ही देते हैं। अब परावर्तन के नियम से क्या होगा? दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आई बराबर आर होता है। आई की वैल्यू कितनी है? ओ ए सी डैश, आर की वैल्यू कितनी है? सी डैश ए एस। तो कोई दिक्कत? समीकरण 1 हो गया, ठीक है। हई हई आपस में हो गया बराबर।
है क्या है, बराबर है, संगत कोण है, ठीक है। अब ज्यामिति चलेगा, ज्यामिति से, कौन चीज से मेरे भाई, ज्यामिति से। हई कोण बराबर होगा संगत, उसमें था एकांतर, इसमें है संगत। हई कोण कौन सा है, ओ ए सी डैश, ओ ए सी डैश। हई कोण कौन सा है, ए सी एफ। जिस कोण को पढ़ना है बीच में आना चाहिए, ए सी एफ, ए सी एफ, ये हो जाएगा आई। कौन कोण हुआ मेरे भाई, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। हई बराबर हो गया। अच्छा हई आर है, हई हो गया आर होगा, क्यों, तो सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, तो क्या लिखेंगे, सी डैश ए एस, सी डैश ए एस। हई कोण हुआ, हई कोण होगा एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, तो ये हो जाएगा आर। इसको कहेंगे कौन कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्ष अभिमुख कोण, दोनों बराबर है। फिर से देख लो, समझ में नहीं आ रही है तो आपतन परावर्तन, है हो गया संगत, है क्या हो गया, सम्मुख कोण, ठीक है। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई कि देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि हई कोण, हई कोण, हई आई आ गया, हई आर आ गया। आप बता चुके हैं आई और आर आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो जब हई आई है, हई आर है, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर भी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। लिख देंगे चूंकि ये तो बराबर हो गया, तो कोणवा का नाम पढ़ना है, छोटा बना दी, इसको छोटा बनाना जरूरी है, छोटा बनाना जरूरी है, देखते रहे बताते रहे। चलो इधर चलो, बस करो, चलिए। अब यहाँ देख लो, यहाँ जो हई कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे चूंकि कोण एफ ए सी, मैंने हई कोण हो गया एफ ए सी, ये वाला ए सी एफ, ए सी एफ बराबर होगा, ठीक है। क्या है, बराबर हो गया, हई आई है, हई आर है, और आई बराबर क्या है, आर है, आपतन कोण परावर्तन कोण है, तो बराबर होएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर, जब दोनों कोण बराबर होगा तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो ए एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर एफ सी। अरे बोकवा, इसके पहले उसी तरह से बताए थे, बोकवा रे बोकवा, बोकवा रे बोकवा। ए एफ बराबर एफ सी आया कि नहीं आया है, ठीक है। ए एफ बराबर एफ सी, तो अभी तो वही आ रहा है, अभी वही आ रहा है मेरे भाई, अभी वही आ रहा है, ए एफ बराबर एफ सी वही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। अपना तुम ऊपर नीचे खसका खसका के स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बस बस ठीक है। तो ए एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। अब क्या बताए थे, ए बिंदु पी के काफी निकट है, ए बिंदु पी के काफी निकट है, चूंकि ए बिंदु, उसमें भी लिखे थे, ए बिंदु पी के काफी निकट है, अतः क्या करेंगे, ए के स्थान पर पी ली खा जा तमकता है। अब क्या करेंगे, ए के स्थान पर पी लिख देंगे, तो जहां ए है वहां पी लिख देंगे, जहां ए है, यहाँ ए है तो यहाँ पी लिख देंगे, तो पी एफ, और यहाँ हो जाएगा एफ सी। एफ सी के लिए क्या लिख सकते, अभी अभी बताएं, एफ सी के लिए पी सी माइनस पी एफ। अब इसमें नहीं ज्यादा जाएंगे कि ऐसे होगा ऐसे होगा, बता चुके हैं, पी सी माइनस पी एफ, तो पी सी माइनस पी एफ, इस पी एफ को इधर लेके चला, तो पी एफ माइनस वाला इधर आएगा, प्लस पी सी, पी एफ 2pf हो गया पी सी, तब पी एफ की वैल्यू एफ और इसकी वैल्यू आर। पी से एफ की वैल्यू एफ माइनस नहीं प्लस का है, पी से एफ की दूरी नापेगा तुम, चलेगा इधर, पहली किरण जा रही इधर, तो जिधर तुम जा रहा है किरण उधर ही जा रही है, तो जिधर किरणी उधर तुम, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पी से एफ की दूरी तो हो जाएगा प्लस, पी से सी की दूरी तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस। अब आप एक काम करो, 2 को उधर भेज दो, आर इक्वल टू हो जाएगा f/2, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या दी होती है, या कहो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं बोर्ड में, उसको हम बनाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस को नेग्लेक्ट करके बनाएंगे, बनाना होगा तो ऐसे माइनस भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अभी तो याद हो गया ना मेरे भाई, अब तो याद हो गया कि अगर अवतल की बात होगी तो माइनस ले लेंगे, उत्तल की बात होगी तो प्लस। देखो उत्तल में प्लस लिए हैं, कहीं पर भी माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है। अवतल की बात होगी तो माइनस ले लेंगे, उत्तल की बात होगी तो प्लस ले लेंगे। गोलीय दर्पण लिखा है तो माइनस प्लस नेग्लेक्ट करो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये देखो पूछ रहा है 24 सेंटीमीटर गिव है, दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ी आसान क्वेश्चन है।
वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस हॉई क्वेश्चन हम बनाए रे ओकबा। तो हो जाएगा सूत्र से, सूत्र क्या है अभी सिद्ध करवाया है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। आर की वैल्यू 24, 2 कट गया 12 सेंटीमीटर। भारी है मेरे भाई, अरे बाप रे बाप बहुत भारी है। देखो यूपी बोर्ड कहाँ पूछा है, यूपी बोर्ड में 2014 का 17 का दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या गायब हो गया, संबंध होता त्रिज्या गायब हो गया, चलो लिख देते हैं वहां पे त्रिज्या यहाँ गायब हो गया है मेरे भाई। वक्रता त्रिज्या होना चाहिए, होना चाहिए। पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच संबंध कौन सा है, यहाँ दिख रहा है एफ इक्वल टू आर बाई टू। अभी समझाए हैं, दिख रही है मेरे भाई एफ इक्वल टू आर बाई टू। अभी तो सिद्ध करवाया रे बुकवा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, या लिख दो आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल मतलब सी होगा। कौन सा आंसर होगा, सी। ठीक है आगे चलते हैं, आगे चलो रे देवता आगे चलो। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू दे दी गई है, वक्रता त्रिज्या मैंने आर की वैल्यू दे दी गई है गिवन। अब पता नहीं है कौन सा दर्पण है लेकिन दिया है तो आर इक्वल टू 40 cm। ठीक है, फोकस दूरी होगी तो एफ इक्वल आर, ये क्वेश्चन क्या बताए भाई सूत्र से, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो मुझे बानी निकाल देगा रे बोकाबा, कट गया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है। ठीक है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो यहाँ है यहाँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू आई बार एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया रे देवता। वक्रता त्रिज्या होगी, आर की वैल्यू होएगा, सूत्र निकालेगा आर इक्वल टू 2f। जब एफ इक्वल टू आर बाई टू तो आर इक्वल टू 2f। अगर हाई फार्मूला में दिक्कत हो रही है तो सीधा लिखो एफ इक्वल टू आर बाई टू, तिरछा तिरछी गुना कर दो। ठीक है ऐसे तिरछा तिरछी तो आर इक्वल टू 2f। वाह रे वाह छोहाड़ा भाई, आर टू का टू एफ, एफ की वैल्यू 20 हो गया 40। तब बकरी बोले में वही हो गया आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगता है इस पर जो क्वेश्चन थे, देखो यूपी बोर्ड में 2020 का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में अब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद में जो हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे उसमें भारी भारी क्वेश्चन है। भारी भारी क्या है, मेहनत करोगे तो वो भी आसान हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे उसको भी बनवाते चले साथ साथ में। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।